हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए छोटी प्रार्थना। प्रभु, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर रोज आपके जो वचन हम सुनते हैं उसे पचाकर उस वचन पर मनन करते हुए दिन भर उस वचन के अनुसार जीवन बिताने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या आप उठ गए हैं? अगर आप विदेश से हमसे जुड़ रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। समय असमय हमें प्रभु के वचन को सुनाने के लिए और सुनने के लिए तैयार रहना है। हर रोज हम प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुनते आ रहे हैं। कितने लोग इस वचन को अपने हृदयों में रखते हैं, दिन भर उस पर मनन करते हैं? आप में से कई लोग हमें मैसेज करके बताते हैं आप हर रोज विदाउट फेल प्रभु के इन संदेशों को सुनते हैं। अगर हम उन सुने हुए वचनों के अनुसार जीवन बिताएं तो हमारे जीवनों के जरिए प्रभु का नाम महिमित होगा। देखिए, कई चीजों की जानकारी होना अलग बात है और जो जानते हैं उसे करना अलग बात है। लोग कहते हैं हम ये जानते हैं, वो जानते हैं। जी हां, आप बहुत कुछ जानते हैं। एक शराबी भी यह जानता है कि शराब पीना गलत है, क्या नहीं? पूछ के देखिए। लेकिन फिर भी पीता है। मैं नहीं पीऊंगा कहता है, बाद में फिर पीता है कि नहीं? हमारी कई सारी बातें ऐसी ही होती हैं। हमें पता है यह नहीं करना है, फिर भी करते हैं। नहीं करूंगा कहते हैं, दोबारा करते हैं। इसका कारण क्या है? हम में पुराने आदम का स्वभाव है। जिस प्रकार एक दिशा सूचक यंत्र उत्तर दक्षिण को दिखाता है, उसी प्रकार मनुष्य सहजता से पाप की ओर ही फिरता है। इसीलिए मसीही जीवन जो है एक संघर्ष है। नीचे गिरने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर उठने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। गड्ढे में गिर गए हैं कहकर अगर वहीं रहे तो फिसलकर और नीचे जाएंगे, लेकिन पहाड़ पर ऊपर चढ़ने की इच्छा रखने वालों को कदम कदम पर सावधानी से आगे बढ़ना है। मसीही जीवन जो है सतही भक्ति नहीं है, ऊपर चढ़ना। आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है, विजय की ओर हमें बढ़ते चले जाना है। इसके लिए हमें प्रभु की कृपा को मांगते रहना है। फिसल कर गिरने के लिए हमें किसी ताकत की जरूरत नहीं, यह सहज है, इट्स नेचुरल। पाप की ओर फिरना मनुष्य के लिए काफी सहज बात है। जिस प्रकार झरने में पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, यह सहज है। लेकिन अगर हमें पवित्र जीवन बिताना है, अगर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है, आत्मिक दृढ़ता अगर हम चाहते हैं, तो हमारी आत्मा को दृढ़ होना होगा। शारीरिक आहार हमारे शरीर को दृढ़ करता है, लेकिन मनुष्य की आत्मा को जो भोजन चाहिए वो प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं जो मेरे दिए खाने को खाएगा दोबारा भूखा नहीं होगा। वे कहते हैं मैं ही जीवन की रोटी हूं। जब हम लगातार प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते जाएंगे और उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, दिन प्रतिदिन आशीषित होते चले जाएंगे। कहते तो हैं कि हम सुन रहे हैं। देखिए, हम भोजन कर रहे हैं, क्या कहना काफी होगा? हमें पहले खाना खाना होगा, उसे हमारे शरीर में जाकर पचना होगा, तब सामर्थ्य मिलेगी, है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं ना जिनके शरीर में कुछ भी खाएं नहीं लगता, उनके खाने ना खाने का कोई प्रयोजन नहीं। इसी प्रकार कई लोग हैं जो प्रभु के वचन को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। ऐसा हमें बुरी बातों के साथ करना है। बुरी बातों को हमें मन में नहीं रखना है, उसे अपने दिमाग में मत जाने दें। व्यर्थ बातों को हमें कभी याद नहीं रखना चाहिए। बेहतर होगा कि हम उन्हें सुने ही ना, लेकिन हमें प्रभु के वचनों को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु के वचन को हमें हमारे हृदय में रख छोड़ना है और प्रभु के जो वचन हम सुनते हैं उनके अनुसार हमें जीवन भी बिताना है। नॉट जस्ट थियरी बट प्रैक्टिकल। हो सकता है आप बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन यदि उसके अनुसार आप जीवन ना बिताएं तो उसका क्या लाभ है बताइए? हमारे आत्मिक जीवन के लिए
प्रभु के जिन वचनों को हम हर रोज सुनते हैं, उनके जरिए हमें बेहतर इंसान बनते चले जाना है। अगर हम केवल सुनने वाले रहें तो कोई फायदा नहीं। एक वचन की ओर आपके ध्यान को मैं लाना चाहूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22वीं आयत से, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन हम सुनते हैं, उन वचनों को हमें हमारे मनों में उतारना है, उन्हें अपने हृदय में रखना है और जो सुना है उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है, उन्हें क्रियान्वित करना है। पुट इट इन प्रैक्टिस। जो आपने सुना है उसे आपको क्रियान्वित करना होगा, उसे आपको जीना है। कई लोग कहते हैं प्रभु ने हमें बुलाया, लेकिन क्या आपने उस बुलाहट को स्वीकारा है? नहीं, अभी तक नहीं। फिर क्या लाभ? हर रोज वचन सुनने वालों को अच्छी तरह पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें सब पता है। जानते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने जीवन में हारे हुए हैं, असफल रहे हैं, लेकिन जब वे दूसरों को ज्ञान देते हैं, अरे उनसे बेहतर कोई नहीं, अरे नहीं शराब मत पियो, कर्ज मत लो, पैसे बर्बाद मत करो, शानदार बातें सिखाते हैं। तुम्हारी क्या हालत है अगर पूछें, कहेंगे मैंने भुगता है इसीलिए तुम्हें सिखा रहा हूं, है कि नहीं? कहने के बजाय अगर उसने भी किया होता, उसका जीवन बदल जाता। वचन कहता है, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है। मैंने यह छोड़ दिया, मैंने अपनी पुरानी दोस्ती सब छोड़ दी है, मैंने बुराई करना छोड़ दिया है, बुरी संगति छोड़ दी है। कहते जरूर हैं, सांसारिक मित्रों के साथ अब मैं संगति नहीं करता। क्या यह कहना मात्र काफी होगा? जो छोड़ना था वो तो छोड़ दिया, लेकिन जो करना था क्या किया? बताइए। जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में ठहरता और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, पर जो दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करता, वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर के वचनों पर मनन करना आवश्यक है। वचन को पढ़ना अलग बात है, मनन करना अलग बात। सुने हुए वचन को मन में रखकर और पूरे दिन उसके विषय हम सोचें, उसके अनुसार यदि जीवन बिताएं, तब हम उसे क्रियान्वित करने पाएंगे, तब धन्य होंगे। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं कहना और उस विश्वास के लक्षणों का आपके जीवन में नजर आना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आपके जीवन से विश्वास की क्रियाएं नजर आने लगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी क्रियाएं ही आपकी गवाह होंगी। समझ रहे हैं? आज की समस्या भी उन दिनों के फरीसियों के समान ही है। वे कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने उन्हें सिखाने का प्रयास किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? हम जानते हैं, हमें पता है, और यही घमंड दिखाया। जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उसे कर रहे हैं? हमें संसार की कई सारी चीजों के विषय जानकारियां हैं, लेकिन यदि यह आपसे पूछा जाए, क्या आपने व्यक्तिगत तौर पर उसका अनुभव किया है, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं? जवाब होगा नो, है कि नहीं? हम दूसरों की बात क्यों करें? अपना ही उदाहरण ले लें। हमारे इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को हर रोज सुनने वाले कई सारे लोग हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया है आप वचन को सुन रहे हैं, फिर चर्च के पादरी साहब के वचन को सुनते हैं, माँ बाप को सुनते हैं, और भी बहुत वचनों को आप सुनते हैं। आप बाइबल में बहुत सारी बातों को जानते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से क्या होगा, आप तमाम बातों को जानते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, लूत की पत्नी को याद रखो। कौन है यह लूत की पत्नी? क्या कोई बहुत बड़ी महारानी थी? क्या उसने बहुत बड़ा काम किया? फिर क्यों प्रभु उसे याद करने को कहते हैं? परमेश्वर का वचन ना सुनकर पीछे मत देखना कहने के बावजूद भी देखती है नमक का खंभा बन जाती है। तुम प्रभु के वचनों को सुनो, ना केवल सुनो बल्कि जो सुना है उसके अनुसार तुम जीवन बिताओ, कहकर वे हमें चिता रहे हैं।
हर रोज जब प्रभु हमसे बात करते हैं, हे प्रभु, जो वचन हमने सुना है उसके अनुसार जीवन बिताने में मेरी मदद करें। अगर हम इस प्रकार से प्रार्थना करें, अब तक हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया होता। कुछ चीजों में बदल गए, कुछ चीजों में नहीं बदले कहते हैं। कुछ चीजों पर विजय पाई है, कुछ अब भी बाकी है कहते हैं। एक ही वो चीज है जिस पर मैं अब तक विजय नहीं पाने पाया हूं कहते हैं। एक नंबर भी कम आ जाए, माना तो फेल ही जाएगा ना। आपने चेन देखा है ना, जो छोटे छोटे गोलों को साथ में मिलाकर बनाया गया है। अगर एक भी गोला टूट जाए तो वो चेन नहीं रहेगी ना, वो बिखर जाएगा ना। इसीलिए हमें हर चीज पर विजयी होना है। यीशु मसीह हर चीज में हमारी तरह परखे गए, फिर भी उनमें पाप नहीं था। यीशु मसीह हमें हर एक क्षेत्र में आशीषित करना चाहते हैं। हम जितना अधिक प्रभु के वचनों को सुनेंगे और उनके अनुसार जिएंगे, उतना फलवंत होंगे। आप क्या सुनने वालों में से हैं या सुनकर उसके अनुसार जीने वालों में से हैं? एक व्यक्ति कहता है, मुझ में विश्वास है। अगर आप में विश्वास है तो विश्वास बाहर नजर कैसे आएगा? वह तभी नजर आएगा जब आप जो विश्वास आपने किया है उनके अनुसार जीवन बिताना शुरू करें। दूसरे अध्याय की 17वीं आयत से देखिएगा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वह स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास तुझे अपने कर्मों द्वारा दिखाऊंगा। अपना विश्वास कर्म द्वारा दिखाऊंगा। समझ रहे हैं? अपने विश्वास को अपनी क्रियाओं द्वारा दिखाएं और अपनी क्रियाओं द्वारा यह स्थापित करें कि आप विश्वासी हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, कैसे पता चला? परमेश्वर की बुलाहट को मानकर उसने अपने बंधुओं को छोड़ दिया। अब्राहम में विश्वास है, यह कैसे पता चला? जब उससे उसके इकलौते पुत्र का बलिदान मांगा जाता है, तैयार हो जाता है, कामगारों से कहता है हम आराधना करके वापस आएंगे। अर्थ क्या हुआ? अपने बेटे की बलि चढ़ाकर आऊंगा नहीं कहता, परमेश्वर मुझे मेरे बेटे को वापस देंगे विश्वास करता है, जो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या आप वाकई प्रभु पर विश्वास करते हैं? जब आप अपनी बलहीनताओं से बाहर आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अभी तक प्रभु ने नहीं छुड़ाया, ऐसी सोच आप में क्यों आती है? विश्वास करने वालों के लिए सभी कुछ संभव है, वचन बताता है। हर दिन अपने विश्वास को अपनी क्रियाओं के द्वारा जताएं। जब आपके हृदय में प्रेम होगा, तभी आप दूसरों से द्वेष नहीं करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। अगर आप विश्वासी कहलाते हैं तो आप में धब्बा ना हो। लोग जो हैं आपके विषय में कहने पाए कि अगर इन्होंने कुछ कहा है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। जो कहें वो करें, जो करें वो ही कहें। यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। एक लापरवाह विश्वासी जीवन ना जिएं। जो कहते हैं वो करें, जो सुनते हैं वो करें। अपने विश्वास को प्रभु परमेश्वर पर लगाकर प्रभु से महान चीजों की अपेक्षा रखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, क्रियाओं के बिना हमारा विश्वास अधूरा है। एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा यह चिताने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को हम जीने पाएं, उस विश्वास को हमारी क्रियाओं द्वारा, हमारे कार्यों द्वारा, जीवन द्वारा हम दिखाने पाएं। जिस प्रकार आपने भलाइयां की, होने दें प्रभु कि जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, हम उन भलाइयों को, उन अच्छाइयों को दूसरों के साथ, जरूरतमंदों के साथ बांटने वाले हो जाएं। हमारी हां हां और हमारी ना ना होने पाए। पूरी पवित्रताई के साथ, बिना धब्बे के आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें
9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम